हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। हमारा टॉपिक चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जिसके 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। होप आप लोगों ने देखा होगा और पसंद भी आया होगा। जितना हो सके वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो पोस्ट है वो इसी से रिलेटेड होंगे, तो इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने हल्का पंचायत का कवर किया था कि हल्का पंचायत में कौन कौन से होते हैं, मीटिंग्स कब होती है, और हल्का पंचायत में सरपंच होता है, सेक्रेटरी कौन होता है। अब उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स है। डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो सरपंच पंच होते हैं, अगर उनको डिस्क्वालीफाई करना होगा वो किस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यह है सेक्शन 6 में। पिछले वीडियोस में अभी जो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, ये है सेक्शन जो कि हमारा एक्ट है, उसमें जो है बहुत सारे सेक्शंस है। तो यहाँ पे जो ये नंबर है ये है सेक्शन 6 में है डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? अगर कोई रेजिडेंट ऑफ स्टेट नहीं होगा उसको उस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसको सरपंच या पंच नहीं बनाया जा सकता है। लेस देन 11 ईयर्स, अगर किसी की एज 21 साल से कम होगी। अनसाउंड माइंड, अगर कोई कोर्ट बोलेगा कि ये इस दिमागी तौर पे ये ठीक नहीं है। इंसॉल्वेंट, कोई कोर्ट किसी को करार देगा इंसॉल्वेंट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी से कर्जा लिया होगा, कोई कंपनी से या कोई बैंक से, फिर उसने पे नहीं किया होगा, उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है, जैसे कि विजय माल्या टाइप पर्सन है। सर्वेंट ऑफ हल्का पंचायत, यहाँ पे एक ही ऐसा, अगर कोई हल्का पंचायत का कोई सर्वेंट होगा यानी कि उसका एम्प्लॉय होगा, वो भी नहीं चुना जाएगा पंच सरपंच। लंबरदार और विलेज चौकीदार, गांव में एक चौकीदार होता है, लंबरदार होता है, वो भी एज ए मेंबर है, एज ए पंच या सरपंच ऑफ हल्का पंचायत नहीं चुना जाएगा। डिसमिस फ्रॉम सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, अगर लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी या गवर्नमेंट ने किसी को डिसमिस किया होगा, वो भी एज ए डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है। कन्विक्टेड और सेंटेंस, अगर किसी को सज़ा दी गई होगी 2 साल से ज़्यादा के लिए। फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ SC ST, अगर किसी ने, क्योंकि हल्का पंचायत में SC STs के लिए क्या होती है, रिजर्वेशन, अगर किसी ने गलत सर्टिफिकेट SC ST की बनाई होगी और उसको सीट मिल गई होगी, फिर ये पता चलेगा कि ये फॉल्स सर्टिफिकेट थी, तो उसको डिसमिस किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एंड ही शी विल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाई फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, वो अगले 6 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई रहेगा। तो होप आपको डिस्क्वालिफिकेशन की ये जो रीजंस है समझ आए होंगे। रिमूवल ऑफ सरपंच और नायब सरपंच, अगर कभी सरपंच या नायब सरपंच को हटाना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि आप डिस्क्वालिफाइड हो, यानी कि आप एलिजिबल नहीं हो। इस टाइम है कि कोई चुना गया, अब अगर इसको रिमूव करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ये पता चलेगा कि ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है या इनकम्पिटेंट है काम करने के लिए, फिर उसको हटाना होगा, या कुछ करप्शन कर रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। Resolution expressing want of confidence in him is passed by majority of not less than 2/3 of total member of punches. जितने पंच होंगे उनमें से 2/3 को ये रेजोल्यूशन पास करनी है कि हम इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, यानी कि उसको रिमूव करने के लिए 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पंचेस को ये लिख के देना होगा कि हम इसको हटाना चाहते हैं। सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ पंचेस होंगे, फॉर एग्जांपल 8 होंगे, तो 2/3 ऑफ 8 कितना होता है, 16/3, दैट मीन्स 5 पॉइंट कुछ, दैट मीन्स 6 पंचेस को लिख के देना है या रेजोल्यूशन पास करना है कि हम सरपंच या नायब सरपंच को हटाना चाहते हैं। न्यू इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर फिलिंग वैकेंसीज, अगर कभी क्या होता है, किसी पंच या सरपंच की डेथ हो सकती है, जब डेथ हो जाएगी तो वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई। अब इस वैकेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है,
फिल करने के लिए क्या करना है, इसके लिए नए इलेक्शन हो जाते हैं। प्रोवाइडेड वैकेंसीज फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अगर किसी सरपंच को हटाया गया, किसी सरपंच ने रिज़ाइन किया या उसकी डेथ हो गई, अब जो वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई, अगर ये 6 महीनों के लिए होगी, यानी कि अगले 6 महीनों के लिए रहना होगा इस सीट को, अभी 6 महीने होंगे, यानी कि नए इलेक्शन 6 महीने बाद होंगे, तब जाके इलेक्शंस होंगे। अगर 6 महीने से कम टाइम के लिए ये सीट वैकेंट हो जाएगी, तब जाके नए इलेक्शंस नहीं किए जाएंगे। नो वैकेंसी शैल रेंडर प्रोसीडिंग्स ऑफ हल्का पंचायत इलीगल इफ नॉट रिड्यूस बिलो 50% ऑफ टोटल नंबर। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी हल्का पंचायत में टोटल सीट्स है 10, तो कोई भी इसमें से फिल की गई है 8, टोटल सीट्स है 10, फिल की गई है 8, तो वैकेंट कितनी है, वैकेंट है 2, वैकेंट है 2। तो कोई ये नहीं कह सकता कि 2 सीट्स वैकेंट थी इसलिए जो आप लोगों ने प्रोसीडिंग्स की वो इलीगल है, यानी कि जो भी काम आप लोगों ने किया वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि आपकी 2 सीट्स वैकेंट थी। ये तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक टोटल सीट्स का नंबर जो है 50% से बिलो नहीं होगा, वो वैकेंट होगी। फॉर एग्जांपल 10 सीट्स टोटल है, अगर 5 या 6 वैकेंट होंगी 50% से बिलो जब जाएगा, यानी कि 6 वैकेंट है जो कि 50% से ज़्यादा है, इतनी सीट्स वैकेंट है, तब जाके अगर कोई प्रोसीडिंग की जाएगी वो इलीगल माना जाएगा। यानी कि प्रोसीडिंग्स को लीगल करार करने के लिए कितनी सीट्स होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए, इतनी फिलिंग होनी चाहिए। अगर 5 अनफिल्ड होगी तब भी प्रोसीडिंग होगी। अगर 6 अनफिल्ड होगी, यानी कि 4 ही फिल्ड है और 6 अनफिल्ड है, दैट मीन्स 50% से ज़्यादा अनफिल्ड, यानी कि 50% से ज़्यादा वैकेंसीज है, तब जो प्रोसीडिंग्स, तब जो काम किया जाएगा हल्का पंचायत में, इसको इलीगल किया बोला जाएगा। द पीरियड ऑफ सुपरसेशन शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरसेशन क्या होता है? कभी कभार क्या होता है, हल्का पंचायत में फंड्स नहीं दी जाती है, या कुछ इलेक्शंस नहीं हो जाते नए सरपंच या पंचों को चुनने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल के बाद इलेक्शंस कर रहे हैं, अब किसी वजह से इलेक्शंस, उनकी टर्म जो 5 साल की ख़त्म हो गई, अब नए इलेक्शंस नहीं हो रहे किसी रीज़न से, या कुछ पंगा हो गया, फॉर एग्जांपल फंड्स नहीं मिल रहे, या सरपंच को हटाया गया और जो हल्का पंचायत है उसको डिज़ोल्व किया गया, किया गया। उस टाइम पे जो हल्का पंचायत लेवल पे काम किया जाता है, गवर्नमेंट उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चुनता है ताकि गवर्नमेंट विलेज लेवल पे काम हो जाए। लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो सिर्फ 6 महीनों के लिए रह सकता है। 6 महीनों के बाद क्या करना है, 6 महीनों के बाद नए इलेक्शन करने हैं फॉर हल्का पंचायत। इसका मतलब पीरियड ऑफ सुपरसेशन, यानी कि डिज़ोल्व की जा सकती है हल्का पंचायत कितने टाइम के लिए, 6 महीनों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसके बाद 6 महीनों के बाद क्या करना है, 6 महीनों के बाद नए इलेक्शंस करने हैं। इसी को बोला जाता है पीरियड ऑफ सुपरसेशन। होप आपको ये पसंद आया होगा। हम वीडियोस इसलिए शॉर्ट रखते हैं ताकि आप रिवाइज़ कर सकें और आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।